नमस्कार दोस्तों, हाजिर आपका डॉकर के एक नए वीडियो में। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने वॉल्यूम और डॉकर फाइल की बात की थी। वहाँ पे हमने एक वीडियो किया था डॉकर फाइल का, जिसमें हमने डिस्कस किया था डॉकर फाइल क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कमांड्स है, क्या डायरेक्टिव हम अप्लाई करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी। एंड वो सारा एक थ्योरेटिकल था, ताकि आपका एक बेसिक तैयार हो जाए। Today we are going to discuss and we are going to apply these rules। हम एक पूरा प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे। ये शॉर्ट रखूँगा मैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं लेंदी है, मैं शॉर्ट रखूँगा इसको, और एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसमें क्या है, कितना एक्सेस हम कर सकते हैं और किस तरह से एक डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। तो मैंने एक फाइल में रख रखा है सारा कुछ, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। सो देर आर 3 वे टू क्रिएट ए डॉकर इमेज। आप अपने पास डॉकर इमेज ले सकते हो 3 तरीके से। आप पुल कर सकते हो डॉकर इमेज, इमेज एक कंटेनर से बना सकते हो, और इमेज आप एक डॉकर फाइल के थ्रू बना सकते हो। ऑलराइट, 3 तरह का हमारे पास हो गया। इमेज एग्जैक्टली क्या होती है, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है मेरा अपलोडेड, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ क्रिएटिंग इमेज फ्रॉम कंटेनर, सी पुल करना सिंपली है, डॉकर पुल कमांड और डॉकर इमेज का नाम लिख देंगे तो वो पुल हो जाएगा, राइट, डॉकर हब से। सो वो तो इजी है। दूसरा तरीका होता है इमेज फ्रॉम कंटेनर। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनिंग कंटेनर है, इसके थ्रू हमको एक इमेज क्रिएट करनी है। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम एक कमांड चला सकते हैं, डॉकर कमिट, कंटेनर का नाम देंगे और फिर इमेज का नाम दे देंगे। इसमें क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा कि कंटेनर के अंदर हमने जितना भी चेंजेस कर रखा है, जो भी डायरेक्टरी, जो भी फाइल्स, जो भी पैकेजेस, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, एच एंड एवरीथिंग, वो सब का सब एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस केस क्या होता है कि हमने एक इमेज ली, मैन्युअली हमने जाके एक इमेज ली, हमने कंटेनर बनाया, हमने फिर उस कंटेनर से कुछ लेट्स सपोज उस कंटेनर में हमने कुछ चेंजेस किए, हमारे कुछ डेटा रखे, हमने हमारा कोई भी एप्लीकेशन डाला उस पर, एंड वो एप्लीकेशन रन हुआ, सब कुछ सही चल रहा, वो एक कंटेनर तैयार हो गया। नाउ हमारी किसी और रीजन में, लेट्स सपोज हमारे किसी डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट लोकेशन पे हमको सेम कन्फिगरेशन का एक कंटेनर चाहिए। तो वहाँ पर भी अब क्या होता है कि हम किसी बंदे को इंस्ट्रक्शन दें कि एक काम करो, आप पहले ये करो फिर ये करो, इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो कंटेनर है हमारा, जो रनिंग है, जिसमें सब कुछ सही है चीज़ें, उसी का एक इमेज बना देंगे। आफ्टर क्रिएटिंग दैट इमेज, उस इमेज को हम टारबोल में सेव कर सकते हैं, या फिर हम इसको हमारे प्राइवेट डॉकर हब पे जो अकाउंट है वहाँ पे अपलोड करके और उसको शेयर कर सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सामने वाले पर्सन को वो टारबोल या फिर डॉकर हब से वो इमेज एज इट इज पुल करके और उसका कंटेनर रन करना है। सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक उसके अंदर है, और वो सारी सारी लेयर्स में डिफाइन हो जाती है। इन सब के बारे में, लेयर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर अभी फिर से मैं अगर बताऊं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है इन डिटेल्स। ओके, नाउ थर्ड तरीका जो कि मोस्टली यूज होता है, वाइडली यूज होता है, वो है डॉकर फाइल का। सो डॉकर फाइल इमेज बनाना डॉकर फाइल से तो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया जाता है। बेसिकली डॉकर फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल और सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होते हैं, एंड उसी के थ्रू हमारा एक इमेज रेडी हो जाता है। दिस इज काइंड ऑफ ऑटोमेशन इमेज क्रिएशन। बेसिकली एक इमेज फिर उसके अंदर कुछ सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऐड ऑन करते हैं चीज़ें, बस वो उसी चीज़ को हम ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं, एक ही बार में लिख के सारा कर रहे हैं, बार बार नहीं लिखना पड़े, उसके अंदर जाके नहीं लिखना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास है डॉकर फाइल, यहाँ पे जिसका देखो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में, डी कैपिटल में होना चाहिए, ये इसका एक रूल है। देन इसके कुछ कमांड्स और कंपोनेंट्स हैं। So for that all instruction are in a capital letter.
सो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो सारे कैपिटल लेटर में होंगे। इंस्ट्रक्शन के बारे में भी लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग होता है फ्रॉम से, देन इफ यू वांट टू रन ए कमांड तो हम रन यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनर में हम डिफाइन कर सकते हैं वो इज़ द मेंटेनर और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कॉपी और ऐड मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल बोल दो, इसको कमांड बोल दो, इंस्ट्रक्शन बोल दो। एक्सपोज होता है, वर्क डायरेक्टरी होती है, CMD होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है। एंड देन environment और argument, these things are also there। इसके बाद हमारा आ जाता है कि और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे ये रहे, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस और भी अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन योर डॉकर फाइल। नाउ steps to create a docker file. So first of all we need to create a file with this name docker file, okay, with a capital D, make sure capital D is there. Now add instruction in a docker file, build docker file to create a image or run image to create a container. So 4 स्टेप में सारे काम होते हैं। हमको एक डोकर फाइल करके एक टेक्स्ट फाइल बनानी होती है। इस फाइल के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन ऐड करने होते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमको बिल्ड कमांड चलाते हुए इसको क्रिएट करना पड़ता है इमेज को, एंड इसके बाद हमको रन करना पड़ता है इस इमेज कंटेनर को। ओके, तो जैसे इस इमेज के थ्रू हमने कंटेनर रन करना हुआ, और जैसे ही हम इस इमेज से कंटेनर बनाएंगे हमारा कंटेनर रेडी हो जाएगा विद ऑल द कॉन्फ़िगरेशन विच वी डिफाइन इन अ डॉकर फाइल। जो भी डॉकर फाइल में हमने डिफाइन किया है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी चली जाएगी। एक सिंपल सा, जैसे यहाँ पे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, मैं बनाऊंगा, आप तब भी देख लेना, आप यहाँ भी देख लीजिए। डॉकर फाइल मैंने किया vi, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा फ्रॉम, जहाँ पे मैं बेस इमेज दे रहा हूँ। ये क्या है, सॉरी, सो ये एक्चुअली ये हमारी बेस इमेज है जिसको यूज़ करते हुए हम चलने वाले हैं आगे। ये हमारी बेस इमेज है। ओके, सो बेस इमेज मैंने दिया उबंटू, देन वर्क डायरेक्टरी मैंने दिया tmp, कि जब भी मैं लॉगिन करूं वर्क डायरेक्टरी मेरा ये हो। इसके बाद मैंने एक कमांड चलाई echo टेस्ट डेटा, और इसको एक टेस्ट फाइल में मैंने इंसर्ट कर दिया। इन्वायरमेंट मैंने नेम दिया गैरी, को एक इन्वायरमेंट वेरिएबल लिया मैंने माई नेम का, उसमें इंसर्ट कर दी वैल्यू गैरी। कॉपी किया मैंने passwd फाइल को टेम्प के अंदर, लोकल सिस्टम से passwd जो फाइल है वो टेम्प में चली जाए, और ऐड कर रहा हूँ मैं एक टार फाइल है उसको मैं डाल रहा हूँ टेम्प के अंदर। सो बिल्ड इस कमांड के थ्रू हम दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी मोस्टली हम उसी डायरेक्टरी में होते हैं जहाँ पे डॉकर फाइल हमने बनाई है। अगर हम उस डायरेक्टरी पे नहीं हैं, सो इन दैट केस हम विद हाइफन ऐप ऑप्शन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं वेयर इज माई डॉकर फाइल। ओके, पार्ट 2 है डॉकर फाइल ना। हम हमारी इमेज जो बनने वाली है उसका भी हम नाम दे सकते हैं, टैग बोलते हैं जिसको -t के साथ। ओके, और जब ये हमारी बन जाए तो डॉकर हमको एक यूटिलिटी देता है कि आप अपनी इमेज को स्कैन कर लो फॉर एनी वल्नरेबिलिटी, और कोई एरर है, कोई बग्स है, तो वो सब चेक किया जा सकता है डॉकर स्कैन के साथ, डॉकर स्कैन और इमेज का नाम। सो इससे हमें एक डिटेल मिल जाती है, और आप वो एक प्रॉपर एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं इन ए फाइल। सो आप क्या कर सकते हो, डॉकर स्कैन हाइफन फाइल डिफाइन कर सकते हो, पाथ दे सकते हो कहाँ पे ये बननी चाहिए, और फिर डॉकर इमेज दे देना। तो इसमें क्या होगा कि इस इमेज को, डॉकर इमेज को वो स्कैन करेगा और सारी रिपोर्ट जनरेट कर देगा इस फाइल के अंदर। ऑलराइट, ये एक लोकेशन है फॉर बेस्ट प्रैक्टिस docs.docker.com पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है डॉकर की तरफ से। तो आप अगर ये गो थ्रू करते हैं लाइन बाय लाइन तो आपको एक अच्छा नॉलेज बेस तैयार हो जाएगा डॉकर फाइल बनाने में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस वाले लिंक पे वीडियो के बाद आप ज़रूर जाइए और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गो एंड चेक। मैं डॉकर वर्जन दिखा देता हूँ। So 20.10.8, this is my Docker version right now. Now let's create a Docker file. Okay,
So before that, let me show you ps-a. There is no container running, right? And मेरे पास दो इमेजेस पड़ी है, उबंटू है और सेंटोस है। ओके, सो एंड कोई कंटेनर फिलहाल रनिंग नहीं है। सो दो ही इमेज है मेरे पास, उबंटू और सेंटोस। तो अब मैं एक सेंटोस को यूज़ करते हुए एक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ जो कि HTTPD के लिए रहेगा। सो इसी डायरेक्टरी पे मैं कर लेता हूँ कैपिटल D डॉकर फाइल इंसर्ट मोड। सो इंस्ट्रक्शन देने, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन फ्रॉम से होता है और सारा कैपिटल में होता है। तो ये मैंने दिया CentOS:8 8 वर्जन पे ये मेरा काम चलेगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें साथ साथ डिफाइन करते हुए जाता हूँ कि वी कैन से base image is this. Now let's install some basic stuff. So for a basic stuff installing or for all these things, what we can do, we can use रन से एक लेयर क्रिएट होती है। ये सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में दी है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे यम के अंदर मैं कर रहा हूँ रन के अंदर मैं कर रहा हूँ यम इंस्टॉल -y httpd एंड यहाँ पे मैं कुछ और यूटिलिटीज़ या फिर कुछ और पैकेजेस अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ या कोई और कमांड चलाना चाहता हूँ, तो लेट्स सपोज मैंने दिया टेस्ट सर्वर विद डॉकर फाइल एंड इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा /var www.html के अंदर index.html के अंदर। ओके, सो ये डिटेल वहाँ पे चली जाएगी। इसके बाद इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे ये फाइल चली गई। ओके, सो और कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हम और कर सकते हैं। लेट्स सपोज एंड फॉर अ टेस्टिंग mkdir एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दो /data1 नाम से। एंड इसके अलावा alright, so these are things. Okay, now copy file from localhost to container। कोई कॉपी करना, आपको कोई फाइल आपका जो इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए वहाँ पे, सो दैट आप वो फाइल भी वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट मी okay, so let me specify the copy. Okay, and then file is in a says passwd एंड ये फाइल यहाँ मेरे जहाँ पे ये बना रहा हूँ मैं डॉकर फाइल, यहीं पे एक passwd नाम की फाइल पड़ी है, इसको tmp के अंदर इंसर्ट कर दो। स्पेसिफाई दी वर्क डायरेक्टरी स्पेसिफाई करना है तो आप लगा सकते हो वर्क dir। आई वॉन्ट टू दिस डायरेक्टरी वर्क डायरेक्टरी शुड बी data1। सो जब भी मैं लॉगिन करूँ मैं data1 के अंदर ही इंसर्ट करूँ। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद क्योंकि हमको ये यूज भी करना है, वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो हम एक और चीज़ इस पर दे देते हैं एक्सपोजिंग पोर्ट। सो फॉर दैट वी हैव एक्सपोज एंड 80 नंबर पोर्ट। ओके, एंड ऑफ द फाइल। ये मैं बस मैं कमेंट में लिख रहा हूँ सो दैट आप इसको समझ पाओगे यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, एक बेसिक सा मैंने एक बनाया है। सेव करता हूँ इसको और जस्ट आपके सामने बनाया। अगर कोई इश्यू भी आता है तो सो दैट आप लोग भी देख पाओ, आपके साथ साथ इश्यू आए तो कैसे रिजोल्व करना उसको, क्या किस तरह से एरर आती है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। सो अब हम डॉकर फाइल हमारी तैयार है, यहीं पे डॉकर फाइल पड़ी है और वो जो passwd फाइल मैंने डिफाइन की थी कॉपी में, वो ये रही यहाँ पे पड़ी है। ऑलराइट, सो डॉकर कमांड है docker build -t
मैं इसका नाम दे रहा हूँ टेस्ट ऐप। ओके, ये मेरा इमेज का नाम रहेगा, -t फॉर टैग। ओके, अब डॉट मैंने लगाया मतलब कि डॉकर फाइल यहीं पड़ी है, अदरवाइज मैं पाथ दे दूंगा कि कहाँ पे मेरी डॉकर फाइल है। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहीं पड़ी है, तो ये यहीं पे चेक कर लेगा डॉकर फाइल कहाँ है। एंटर किया, डेमन लिया इसने, पहली कमांड चला दी जिसमें ये तीन काम करने वाला है। इंस्टॉल करेगा, इको करेगा और एक डायरेक्टरी बना देगा। तो फर्स्ट काम हो रहा है अभी, इंस्टॉलिंग चल रहा है CentOS ऐप स्ट्रीम। ओके, ये 7.1 MB का है, HTTPD इंस्टॉल हो रहा है। तो ये एक इमेज में लेयर बन जाएगी CentOS। देन उसके ऊपर हमारा इंस्टॉलेशन किया हमने उस पैकेज का, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन दी और ये सारा बिल्ड हो गया, लेटेस्ट बन गया। ये इसका टैग हो गया कि टेस्ट ऐप डॉट लेटेस्ट। ओके, वर्जन बोल सकते हैं हम इसको। और ये इसका बिल्ड का आईडी ये रहा, क्या रहा था बिल्ड में। ऑलराइट, सो नाउ अगर मैं जाके चेक करूं डॉकर इमेजेस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट ऐप और मेरा एक 27 सेकेंड्स अगो। एंड साइज आप देखिए 231 का था CentOS, बट अभी जो दूसरा बनाया मैंने वो 286 का है। मतलब थोड़ा साइज़ बड़ा है, इसमें पैकेजेस आ गए जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की वगैरह वगैरह वो सब आ गए। ये सारा टोटल स्पेस कॉस्ट मिला के ये सारा हो जाता है। नाउ क्योंकि हमारे पास इमेज अवेलेबल है, सो लेट्स स्टार्ट एंड क्रिएट ए कंटेनर विद दिस न्यू इमेज। सो docker run -it एंड हाइफन नेम, मैंने नेम दिया टेस्ट वेब। ओके, टेस्ट ऐप मेरा इमेज का नाम है, टेस्ट वेब मेरे कंटेनर का नाम है। ऑलराइट, नाउ -p आई एम सेइंग 8080:80। ओके, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला वाला, ये लोकल होस्ट, यहाँ का मेरा लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर है जहाँ पे डॉकर इंस्टॉल्ड है, उस होस्ट का। ठीक है, इस जगह का डॉकर होस्ट का। और 80 नंबर मेरा कंटेनर का है। नाउ व्हाट इज द नेम? सो द नेम इज टेस्ट ऐप /bin/bash। एंटर करते हैं। आई एम राइट नाउ इन द कंटेनर। ओके, सो क्योंकि यहाँ आप सबको पता है बेसिक कमांड्स होती है, हमारे पास ज़्यादा कमांड होती नहीं है। अगर मैं कर्ल वगैरह चेक करूँ, क्या कर्ल यहाँ पे चल रहा है? कर्ल कर्ल लोकल होस्ट, इट सेज कनेक्शन रिफ्यूज, मतलब यहाँ पे 80 नंबर पोर्ट अभी चला नहीं है। इसके अलावा डेटा 1 बन चुका है, आप देख सकते हो। मैं जैसे एंटर हुआ तो डेटा 1 के अंडर एंटर हुआ हूँ, मतलब वर्क डायरेक्टरी मेरा बन चुका है। यहाँ पे एक TMP के अंदर हमने एक फाइल भी भेजी थी, TMP के अंदर ये रही पासवर्ड फाइल। इफ आई गो एंड चेक द पासवर्ड फाइल, ये देखिए A and B, दीज आर टू थिंग्स आर देयर। ओके, सो यहाँ भी ये हमारा काम भी हुआ है। अपाचे आया कि नहीं आया, उस फाइल में एंट्री हुई कि नहीं हुई, where www.html index.html, सो टेस्ट सर्वर विद डॉकर फाइल, तो ये हमारा एंट्री भी यहाँ पे आया है। इफ आई गो हियर एंड पुट द IP एड्रेस 192.68.1.3:8080, let's try the server. It says can't reach because यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 नंबर पोर्ट कनेक्शन रिफ्यूज आया है। सो httpd-k, now try again, says still not available. all right, so again go back. Oh sorry, not here in this file. So हमको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। httpd-k localhost is saying that it is okay. So in this case I think now it is available.
still not available. So here you can see the data is already there. If I do curl localhost, okay, and let me start the service. Start now such a file or directory, because प्रॉपर कमांड यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो मैन्युअली जाके हम चेंज कर नहीं पाएंगे इसमें। httpd -k start लोकल होस्ट। या अभी ये चल गया। लेट्स सी, या ये देखिए टेस्ट सर्वर विद डॉकर फाइल। सब मैन्युअली आपको के स्टार्ट के थ्रू आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं कि स्टार्ट कर दीजिए सर्विस, एंड हमारा एक कंटेनर यहाँ पे रनिंग है। ये हम रिटर्न आ गया। ये देखिए जो आईपी में यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ की कर रहा हूँ, ये वाली आईपी यूज़ कर रहा हूँ वेब सर्वर पे, मतलब डॉकर होस्ट की आईपी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक डॉकर फाइल के थ्रू कर सकते हैं। अभी आपको डॉकर फाइल दिखा देता हूँ मैं क्या फॉर्मेट में मैंने बनाई है। सब कुछ बेसिक सी चीज़ें दी है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन करी और सारे चेंजेस जाके चेक किए। httpd इंस्टॉल था मेरे पास, ये वाली वैल्यू भी वहाँ चली गई, एक डायरेक्टरी भी बन गई, वर्क डायरेक्टरी मेरी ये हो गई थी। हमने ये passwd फाइल भी वहाँ सेंड की, हमने एक्सपोज भी किया 80 नंबर पोर्ट को। सो नाउ इट्स योर टर्न। आप जाइए मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करिए जहाँ से मैंने कुछ डायरेक्टिव और कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने बताए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ट्राई करिए। एक जो मैंने इस फाइल के अंदर आपको पाथ बताया, इस वाले पाथ पे जाइए और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है यहाँ पे अवेलेबल, वो आप ट्राई करिए, रन करिए उसको और टेस्ट करिए। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रैक्टिसेस। अदरवाइज आप अगर देखना चाहेंगे ps-a, तो यहाँ पे कंटेनर हमारा एक्टिव है अभी भी। ओके, टेस्ट वेब नाम से। So that's all in this video. In next video I'll try to catch up things related volumes, okay, which we already covered the theory part. Practical part अब मैं cover करूँगा उसका। Thank you so much for watching. Please do subscribe our channel, share it with your friends, with your colleagues, in your office, in your college, in your school, so that we can reach more and more people. Thank you.